जय श्री कृष्णा सभी प्यारे वैष्णव को। आपकी सखी जिज्ञासा फिर से एक बार वीडियो लेकर आई हूँ कीर्तन रिलेटेड ट्यूटोरियल। यानी इस वीडियो में हम जानेंगे कि रियाज क्या है और कीर्तन सीखने के लिए हमें क्या रियाज करना चाहिए, कितना करना चाहिए और कब कब करना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम जानेंगे कि रियाज का मतलब क्या है, रियाज का अर्थ क्या है। तो रियाज एक उर्दू शब्द है जो गाने बजाने से रिलेटेड प्रचलित हो गया है, लेकिन अगर इसका हम हिंदी या ब्रज भाषा में अनुवाद देखें तो इसका सीधा मतलब होता है अभ्यास। तो कोई भी चीज़ जब हमें सीखनी होती है या सीखने के बाद उसमें परफेक्शन लाने के लिए हम उस चीज़ का बार बार अभ्यास करते हैं या प्रैक्टिस करते हैं, तो उसी को हम रियाज कहते हैं। तो बहुत से वैष्णव अभी ऑनलाइन क्लासेस और व्हाट्सएप द्वारा जुड़े हैं, जिनका ये एक कॉमन सवाल रहता है कि हमें रियाज कैसे करना चाहिए और क्या करना चाहिए, और क्या कीर्तन डायरेक्टली सीखने से पहले हमें उसके पहले कुछ नॉलेज चाहिए, होना चाहिए, बेसिक नॉलेज। और अगर नॉलेज ले लिया है तो उसको अप्लाई कैसे करना है, उसको प्रैक्टिकली, क्योंकि ये जो गाना है ये एक करने की क्रिया है, करनी क्रिया बोलते हैं इसको। ऐसा नहीं कि थ्योरी हमने पढ़ लिया, इस राग में इतने स्वर है, ये वर्ज्य है, अवर्ज्य है, वादी संवादी, तो हमको वो राग आ गया, ऐसा नहीं है। इसको हमें प्रैक्टिकली गाकर ही देखना पड़ता है। और जैसे मेरे पिछले लेक्चर्स में मैं बता चुकी हूँ कि जो गायन कला है उसको सर्वश्रेष्ठ माना गया है, जो भी 64 ललित कलाएं हैं उसमें। और हमारे महाप्रभु जी श्री गोसाई जी ने ऐसा हमारा सेवा क्रम बनाया है कि सारी कलाओं का इसमें हम यूज़ कर सके। जिसको जो भी कला अवगत हो लौकिक में, उसे हम पारलौकिक या अलौकिक में कैसे हम उसको मोड़ सकते हैं और अपने ठाकुर जी को विनियोग करा सकते हैं। तो कीर्तन सेवा एक ऐसी सेवा है जो हम अष्टप्रहर भी कर सकते हैं। ठीक है, जो अष्टप्रहर नाम सेवा हमको बोला है कि हमको श्री कृष्ण शरणम अष्टप्रहर करना चाहिए, तो हमें लगता है कि प्रैक्टिकली ये पॉसिबल कैसे होगा, लेकिन ये बहुत इजी हो जाता है जब हम कीर्तन करना या कीर्तन सीखना शुरू करते हैं। तो आप भी वैष्णव अगर अभी तक आप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो अवश्य व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़िए, और अगर कीर्तनों का अभ्यास आपने नहीं शुरू किया है तो अवश्य अभ्यास शुरू कीजिए। और जो हमारे वीक में 2 ऑनलाइन क्लासेस होते हैं, मोस्टली सैटरडे संडे, तो आप अवश्य उनका लाभ लीजिए। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि रियाज हमें कब करना है, कितना करना है और उससे भी पहले क्यों करना है। ठीक है, जो भी वैष्णव कीर्तन सीख रहे हैं या परीक्षाएं दे रहे हैं, उनका एक कॉमन प्रॉब्लम होता है कि हम सीख तो रहे हैं, हमको बहुत नॉलेज भी आ गया, इतने राग आ गए, लेकिन हम जब गाते हैं तो ऐसा नहीं लगता कि बाकी जो बड़े बड़े कीर्तनिया जी या बड़े सिंगर्स जो गाते हैं वैसा मीठा हमको नहीं लगता। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा बेसिक उद्देश्य है कि हमको श्री ठाकुर जी सन्मुख गाना है, लेकिन ठाकुर जी हमारे तो उत्तम वस्तु के उपभोक्ता है, तो उनको भी तो उत्तम वस्तु धराना ये हमारा दास या सेवक का धर्म है। तो अगर अनुकूलता है, समय है और प्रभु प्रेरणा कर रहे हैं तो अवश्य कीर्तन सीखना ही चाहिए। और हमारे महाप्रभु जी ने, श्री गोसाई जी ने इतना सुंदर क्रम हमारे लिए बना के रखा है कि हम जब कीर्तन सीखना शुरू करते हैं तो वो कीर्तनों का साहित्य इतना सुंदर है, क्योंकि वो अष्ट सखाओं की वाणी है जो उन्हें साक्षात अनुभव हुए हैं। तो ऐसी वाणी जब हम हमारे हृदयारूढ़ होती है, वो पद, वो साहित्य हमारे पठन में आता है, श्रवण में, कीर्तन में आता है, तो उसके भाव अपने आप आना शुरू होते हैं। ये सिर्फ मेरा नहीं, लेकिन बाकी जो भी वैष्णव कीर्तनों से जुड़े हैं सबका अनुभव रहा होगा। ठीक है, तो अभी हमको क्या करना है कि हमको सीखना है या जानना है कि कीर्तन का अभ्यास कैसे करें। परीक्षा देने से भी पहले हमको उसका बेसिक नॉलेज होना बहुत आवश्यक है। तो मैं अभी ट्यूटोरियल्स बनाऊंगी आगे भी, और पहले भी कुछ कीर्तनों के वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल है, तो आप उसके साथ में गा के प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको शास्त्र अवगत है तो ये बहुत आपको सहायक होता है, क्योंकि आप खुद का खुद टेस्ट कर सकते हैं कि आपकी कहाँ गलती हो रही है। तो सबसे पहले अभ्यास
कब करना चाहिए? तो कीर्तनों का अभ्यास हम ठाकुर जी सन्मुख नहीं करते। ठाकुर जी सन्मुख हम कीर्तन गाते हैं, लेकिन जब हमें कोई परफॉर्मेंस करना होता है, स्टेज पे कोई परफॉर्मेंस करना होता है या किसी रेस में हमको दौड़ना होता है, तो हम जाके अचानक से दौड़ने तो नहीं लगते हैं। उसके पीछे बहुत 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 घंटों का अभ्यास होता है। अगर कोई स्विमर है तो वो डायरेक्ट वो छलांग नहीं लगाता स्विमिंग के रेस में। वो पहले सीखता है, धीरे धीरे अपनी कैपेसिटी बढ़ाता है, उसको डेवलप करता है, पॉलिश करता है, और तब जाके वो मैदान में आता है या स्विमिंग टैंक में उतरता है। उसी तरह हम ठाकुर जी सन्मुख ये बोल के तो हम आसानी से प्रभु को समर्पण कर देते कि हाँ ठाकुर जी, हम तो आऊ जावड़े छे, तो हमें बड़े बड़े वैष्णव का नाम लेके कि हाँ उनके भाव से आप जैसे रूपा पोरिया जी का कीर्तन सुनते थे, आप हमारा भी अंगीकार कर लीजिए, स्वीकार कर लीजिए। लेकिन प्रभु जब बोलते हैं कि जब इतने सारे संसाधन मैंने आपको दिए हैं, आपको समय दिया है, आपको आर्थिक कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप एक हारमोनियम बसाओ घर पे, पुस्तकें लाओ, नोटेशन सीखो, कोई अगर टीचर मिलता है उससे समझ लो कि कैसे नोटेशन को पढ़ा जाता है, कैसे उसका हारमोनियम में बजाया जा सकता है, और दिन का 1 घंटा निकालो। 1 घंटा अगर हम प्रैक्टिस करते हैं, ये मेरे खुद के लिए भी ये एक काम की चीज़ है, क्योंकि मैं भी कभी कभी अपनी प्रैक्टिस छोड़ के लौकिक में चली जाती हूँ। लेकिन हम अगर 1 घंटा स्वरों का रियाज करेंगे, कीर्तनों का नहीं, कीर्तनों का अभ्यास करना अलग बात है, स्वरों का अभ्यास करना अलग बात है, ताल का अभ्यास करना अलग बात है, और शास्त्रीय रीत से शास्त्र को समझ के संगीत सीखना अलग बात है। ठीक है, तो आप कहेंगे कि हम सब कुछ कैसे कर सकेंगे? तो उसका एक ही आंसर है कि स्टेप बाय स्टेप हम सब कर सकते हैं। अगर प्रेरणा हुई है मन में कि हमको ये सीखना है, करना है, तो प्रभु सारे रास्ते हमारे लिए खोल देते हैं। तो हम आगे भी इसके बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन आपको ये डिसाइड करना होगा कि हाँ मुझे कीर्तन सीखना है और प्रभु सन्मुख सुंदर गाना है। अगर इतना निश्चय हम कर लेते हैं तो आगे के रास्ते प्रभु हमारे लिए सरल कर देते हैं। जय श्री कृष्ण।